नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें हम लोग एक्टिव मास का कैलकुलेशन आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं। वीडियो को केयरफुली देखिए और सीखिए। दोस्तों, केमिकल इक्विलिब्रियम में आप एक्टिव मास प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्टिव मास पढ़ेंगे। तो एक्टिव मास होता क्या है सबसे पहले, तो अगर किसी का भी एक्टिव मास आपको निकालना है तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वेसल्स इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में अगर लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ वेसल्स इन लीटर हो जाएगा। और अगर आप यूनिट निकालना चाहते हैं तो एन बाई भी हम लिख सकते हैं, मतलब मोल बाय लीटर लिख सकते हैं। तो यूनिट हो जाएगा हमारे पास इसका, यहीं पे भी लिख सकते हैं, नीचे में भी मोल पर लीटर, मतलब एक्टिव मास को मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाए एक्टिव मास ऑफ 8 ग्राम ऑफ H2 तो इन 2 लीटर वॉल्यूम ऑफ वेसल्स या कंटेनर दे दिया जाए तो देखिए फॉर्मूला जो है उस हिसाब से निकलेगा। एक्टिव मास ऑफ H2 निकालना है तो H2 का एक्टिव मास, इसका मतलब होता है एक्टिव मास ऑफ H2 इन मोल पर लीटर। और इस तरीके से जब हम लोग आगे चलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, तो एक्टिव मास निकालने का जो फॉर्मूला आएगा वो डेटा दिया हुआ है। तो डेटा के अकॉर्डिंग जब चलते हैं तो n बाई v का फॉर्मूला लगाते हैं। n बाई v का n निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर n निकालने के लिए 8 ग्राम दिया हुआ है तो 8 ग्राम को ऊपर रखेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2 2 ग्राम पर मोल होता है, ये पता होगा आपको, ठीक है। और डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2 लीटर, तो 2 लीटर यहाँ रखेंगे। अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। 2 4 जा 8 होता है, ओके, और यहाँ 2 2 जा 4 होता है। यहाँ पर 2 मोल पर लीटर कितना आ रहा है, 2 मोल पर लीटर, इसका करेक्ट आंसर होगा। यही एक्टिव मास है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से सारे प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव मास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सीखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट एक्टिव मास ऑफ ईच प्रेजेंट इन 1 लीटर कंटेनर, ओके। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना दिया हुआ है 1 लीटर, तो यहां पर हम लोग 1 लीटर ले लेंगे। और यहां पर जो पहला अगर क्वेश्चन बनाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों के लिए 1 लीटर का ही वॉल्यूम है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ, क्या निकालना है 2 ग्राम ऑफ क्या H2। एक्टिव मास का जो फॉर्मूला है n बाई v फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे n का वैल्यू, ये क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पे क्या होता है गिवन मास जो ग्राम में है, और डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मास से जो किसमें है ग्राम पर मोल में। तो इस तरह से हमारा मोल में निकल के आ जाएगा n का वैल्यू। तो सबसे पहले आपने टूल रेडी कर दिया है, फिर हम लोग एक्टिव मास निकालेंगे। और हम लोग एक्टिव मास ऑफ A का मतलब है कंसंट्रेशन, एक्टिव मास। अब एक्टिव मास हम लोग हाइड्रोजन का निकालना है, वो भी 2 ग्राम दिया हुआ है। तो एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पर H2 लेंगे, और यहाँ पर क्या है गिवन मास कितना है 2 ग्राम। और H2 का मोलर मास देखिए, H2 बना हुआ है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से, 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ जब 1 मोल के लिए निकालेंगे तो कितना होगा 2 ग्राम पर मोल, ओके। ऊपर में 2 ग्राम है और नीचे में 2 ग्राम पर मोल ले लेंगे, ये मोलर मास हो गया। और इसको डिवाइड किससे करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना होगा 1 बाई 1 होता है, ये भी कैंसिल इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर या 1 कैपिटल। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड को सॉल्व करते हैं। एक्टिव मास निकालने के लिए एक्टिव मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं N/V फॉर्मूले से। तो यहाँ सबसे पहले ये करना है कि एक्टिव मास जो हम लोगों को दिया हुआ है सेकंड में, वॉल्यूम हम लोगों को पहले से पता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 लीटर है क्वेश्चन से, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 लीटर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3.55 ग्राम ऑफ Cl2, तो इसके लिए हम Cl2 का जब एक्टिव मास फाइंड करेंगे तो N/V फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। एक्टिव मास ऑफ Cl2 निकालने के लिए N/V का फॉर्मूला लिया है हमने। अब N जो निकालना होगा, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3.55 ग्राम, और Cl2 का जब निकालेंगे 1 क्लोरीन का जो 2 इंटू 1 क्लोरीन का मोलर मास 35.5, और यहाँ पर ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर 71 ग्राम पर मोल हो गया, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 लीटर। इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 0.05 जो है, और यहाँ पर मोल पर लीटर, और 0.05 कैपिटल M। तो 0.05 जो है वो एक्टिव मास है किसका, 3.55 ग्राम Cl2 का। इस तरह से एक्टिव मास के 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। आइए आगे और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, एक्टिव मास से बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट एक्टिव मास ऑफ ईच प्रेजेंट इन 1 लीटर कंटेनर। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दिया हुआ है 1 लीटर। ओके, 1 लीटर। और आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्टिव मास, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव मास पे बेस्ड है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट एक्टिव मास ऑफ ईच प्रेजेंट इन 1 लीटर कंटेनर। यहाँ पे गिवन वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 1 लीटर है। अब एक्टिव मास से फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 16 ग्राम ऑफ O2 का एक्टिव मास निकालना है। हम लोगों को एक्टिव मास ऑफ O2 निकालना है, तो O2 का कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, ठीक है, वो भी कितना 16 ग्राम O2 का कंसंट्रेशन अगर मोल पर लीटर में निकालते हैं तो वही इसका एक्टिव मास होगा। हम लोग लगाते हैं दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग, हम लोग फॉर्मूला सेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपको यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ कि एक्टिव मास इज इक्वल टू, हम लोग N/V फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यहाँ पर यूनिट जो आएगा वो मोल बाय लीटर में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 ग्राम डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन, हम लोग O2 के लिए वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर O2 के लिए 16 प्लस 16 कितना होगा 32 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास है O2 का, तो यहाँ पर 32 ग्राम पर मोल हमने लिख दिया है। और लिखने के बाद डिवाइड करेंगे 1 लीटर से, तो यहाँ 1/2 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर 1/2 मोल पर लीटर का मतलब हम लोग समझ सकते हैं 0.5 मोल पर लीटर, और लिख सकते हैं 0.5 कैपिटल M। यही हमारा एक्टिव मास ऑफ 16 ग्राम ऑफ O2 है। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो है देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिया हुआ है, वॉल्यूम आपको पता है 1 लीटर गिवन है। दूसरा क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 17 ग्राम ऑफ NH3 अमोनिया का एक्टिव मास निकालिए। तो एक्टिव मास ऑफ NH3 जब हम निकालते हैं तो एक्टिव मास का जो फॉर्मूला होता है क्या है, एक्टिव मास का जो फॉर्मूला है N/V, मोल बाय लीटर। ये क्या आ रहा है, मोल पर लीटर में या मोलरिटी के टर्म में जो आ रहा है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। और यहाँ पर क्या है, जब हम निकालते हैं तो N/V के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, और N/V के लिए क्या हुआ 17 ग्राम दिया हुआ है, 17 ग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पर अमोनिया का जब हम निकालेंगे, यहाँ पर देखिए NH3 है, N + H + H + H कितना है
14 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 17 ग्राम पर मोल। ओके, तो यहाँ पर 17 ग्राम पर मोल हो गया मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 लीटर। इस तरीके से जब इसका सम करेंगे हम तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, 1 मोल पर लीटर आ गया। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 1 कैपिटल एम लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया 1 मोल पर लीटर एक्टिव मास किसका है 17 ग्राम ऑफ अमोनिया का है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव मास पे बेस्ड है। आइए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है एट 400 डिग्री सी 400 डिग्री सी पे इन 2 लीटर रिएक्शन वेसल, एक वेसल में क्या है 4 ग्राम H2 एंड 128 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड इज टेकन, कैलकुलेट द रिएक्टिव मास। यहाँ पर आंसर करने के लिए सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यहाँ पर लेंगे जो कितना दिया हुआ है 2 लीटर, तो यहाँ पर कितना है 2 लीटर। अब यहाँ पर वेसल में जो मिलाया गया है क्या है एक्टिव मास, तो यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ जो कैलकुलेट करना है 4 ग्राम ऑफ H2 है एंड 128 ग्राम ऑफ क्या है हाइड्रोजन आयोडाइड है। ओके, तो इस तरीके से इसको 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एक्टिव मास ऑफ, अब एक्टिव मास का पहले फॉर्मूला जानिए। एक्टिव मास का जो फॉर्मूला होता है, एक्टिव मास का फॉर्मूला हम लोग N/V लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन लीटर, या नंबर ऑफ मोल्स, ओके, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इसमें इन लीटर, मतलब मोल बाय आप लीटर ले सकते हैं। क्या होगा मोल पर लीटर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्टिव मास 4 ग्राम ऑफ H2 के लिए निकालेंगे। ओके, तो क्वेश्चन जो है हमारे पास 4 ग्राम H2, इसी का हम लोगों को एक्टिव मास निकालना है। तो H2 का जो एक्टिव मास निकलेगा वो हम N/V फार्मूले से निकालेंगे, और N के लिए हम लोग 4 ग्राम गिवन मास ऑफ H2 मोलर मास ऑफ H2 2 ग्राम पर मोल, और इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2 लीटर, तो 2 लीटर से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को 2 2 जा 4 आता है। ओके, और जब यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और 1 मोल पर लीटर हमारा आंसर होगा, जो एक्टिव मास है 4 ग्राम ऑफ H2 का। अब एक्टिव मास हम लोग निकालेंगे 128 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का, तो यहाँ पर 128 ग्राम HI का एक्टिव मास निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं एक्टिव मास ऑफ HI के लिए N/V फार्मूला लगाएंगे, 128 ग्राम डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयोडाइड का निकालेंगे मोलर मास। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, आयोडीन का 127, ठीक है, ये ऐड होगा तो 128 ग्राम पर मोल हो जाएगा, 128 ग्राम पर मोल, और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, तो 2 लीटर हो जाएगा। अब जब यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ बना जाएगा 1/2 मोल पर लीटर, मतलब 0.5 मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।